आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक छोटे से शहर का एक राजा था जिसका राज्य और सिंहासन उस छोटे से शहर की जनता पर निर्भर था। अचानक उस शहर की जनता जैसे बिखर गई। हर कोई अलग अलग सोचने लगा। अचानक ऐसा लगने लगा जैसे शहर के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष में अमीर लोग और राज्य के कुछ लोग राजा के साथ हो गए और दूसरी ओर गरीब और मेहनतकश लोग अलग थलग पड़ गए। इस तरह भेदभाव की शुरुआत हो गई, जहां गरीब लोगों को जैसे सड़कों के कुत्तों की तरह समझा जाने लगा। आखिरकार उन गरीब लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा ने अपने सिंहासन से बैठे बैठे उन्हें कुचल दिया। राजा के समर्थक लोग हंसने लगे और वे गरीब लोग रोते हुए कहने लगे कि ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने राजा को नहीं पाओगे और तब हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन राजा के वफादार गुलाम इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और दिन प्रतिदिन गरीब लोगों पर अत्याचार करते रहे। उन्हीं गरीबों में से कुछ को गायब कर दिया गया, कुछ की हत्या कर दी गई और कुछ को यातनाएं दी गईं। लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी राजा के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक कुछ वीर योद्धाओं का जन्म हुआ जिन्हें मरने का डर नहीं था। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अत्याचारियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे लाखों लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए। हजारों ने अपनी जान दे दी। एक दिन ऐसा आया कि राजा अपने राज्य से भाग गया और इस तरह भेदभाव का अंत हो गया। यह कहानी आज के वीडियो की मुख्य विषय वस्तु है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे उन वीरों ने लिखा था। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कैसे संघर्ष करना चाहिए और कैसे भेदभाव को हराना चाहिए। आज हम वीडियो में एक ऐसे तानाशाह को देखेंगे जिसकी ताकत और क्रूरता बिल्कुल उस कहानी के राजा जैसी है, जैसे कि बांग्लादेश की तानाशाह बेशर्म शेख हसीना। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। ज़ैन अल अबिदीन बेन अली ज़ीन एल अबिदीन बेन अली तुनिशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1987 से 2011 तक सत्ता में शासन किया। उनके शासन को तानाशाही शासन के रूप में देखा जाता है और अरब स्प्रिंग की शुरुआत में उनके पतन के साथ इसका अंत हुआ। इस वीडियो में उनके शासन के A to Z विवरण को प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, ज़ैन अल अबिदीन बेन अली का सत्ता में आना 1937। ज़ैन अल अबिदीन बेन अली 1987 में तुनिशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हबीब बुर्गीबा को एक शांतिपूर्ण तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता से हटाकर राष्ट्रपति बने। उस समय बुर्गीबा शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे और बेन अली ने उनकी बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें चिकित्सा कारणों से हटा दिया। नंबर 2, ज़ैन अल अबिदीन बेन अली की राजनीति में प्रारंभिक सुधार और लोकप्रियता की कहानी। अपने शासन के शुरुआती दौर में बेन अली ने कुछ लोकतांत्रिक और आर्थिक सुधार किए, जिससे उन्हें जनता के बीच लोकप्रियता मिली। उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और मीडिया की स्वतंत्रता को आंशिक रूप से सुनिश्चित किया, लेकिन धीरे धीरे यह लोकतांत्रिक प्रवृत्ति कम होती गई। नंबर 3, ज़ैन अल अबिदीन बेन अली का एक दलीय शासन। बेन अली का शासन धीरे धीरे तानाशाही में बदल गया। तुनिशिया में उनकी सरकार एक दलीय शासन की ओर बढ़ गई, जहां उनकी पार्टी RCD कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रैली प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। भले ही वह लगातार चुनाव जीतते रहे, ये चुनाव केवल दिखावा थे और विपक्षी दलों को सख्ती से दबाया जाता था। नंबर 4, ज़ैन अल अबिदीन बेन अली के शासन में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन। उनके शासनकाल में तुनिशिया में मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। विपक्षी दलों के नेता, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार, प्रताड़ित और हिरासत में लिया गया। गुप्त पुलिस और खुफिया एजेंसी बहुत शक्तिशाली थी और आम जनता पर लगातार निगरानी रखती थी। नंबर 5, ज़ैन अल अबिदीन बेन अली की सत्ता के दौरान आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार। बेन अली के शासनकाल में तुनिशिया की अर्थव्यवस्था ने शुरुआत में कुछ प्रगति की। पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेष रूप से विकास हुआ। हालांकि साथ ही बेन अली और उनके परिवार ने व्यापक भ्रष्टाचार में भाग लिया। उनकी पत्नी लेला ट्राबेल्सी और उनके परिवार के सदस्य व्यापार में एकाधिकार रखते थे। इस भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथों में केंद्रित हो गया। नंबर 6, मीडिया के प्रचार के माध्यम से शासन बनाए रखना। बेन अली ने व्यापक प्रचार और मीडिया नियंत्रण के माध्यम से अपने शासन को बनाए रखा।
तुनिसिया का मीडिया उनके शासनकाल के दौरान सख्ती से नियंत्रित था और उनके खिलाफ कोई आलोचना प्रकाशित नहीं होती थी। मीडिया में प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें हमेशा एक कुशल और महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। नंबर 7, तुनिसिया में बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता के समय की स्थिति। तुनिसिया में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। आर्थिक विकास के बावजूद यह बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समाज में व्यापक असंतोष का कारण बना। 2010 में तुनिसिया के एक युवा सड़क विक्रेता मोहम्मद बुआजीजी ने पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्मदाह कर लिया। उनकी आत्महत्या से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। नंबर 8, 23 साल के लंबे शासन के बाद अरब स्प्रिंग और जाइन अल अबिदीन बेन अली का पतन 2011। मोहम्मद बुआजीजी की आत्महत्या के बाद तुनिसिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों का केंद्र बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बेन अली की तानाशाही के खिलाफ असंतोष था। आंदोलन तेज होने पर बेन अली ने 2011 के जनवरी में सत्ता छोड़ दी और सऊदी अरब भाग गए। इसके साथ ही तुनिसिया में उनके 23 साल के शासन का अंत हो गया। नंबर 9, बेन अली का सत्ता से हटने के बाद का जीवन। सत्ता से हटने के बाद बेन अली सऊदी अरब में निर्वासन का जीवन जीते रहे। वहां 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके खिलाफ तुनिसिया में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से इन मामलों का सामना नहीं कर सके। नंबर 10, उत्तराधिकार। जाइन अल अबिदीन बेन अली का शासन तुनिसिया के इतिहास में मिश्रित रूप से देखा जाता है। एक ओर उनके कार्यकाल में कुछ आर्थिक प्रगति हुई थी, लेकिन दूसरी ओर उनकी तानाशाही, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन ने उन्हें देश की जनता के बीच बदनाम कर दिया। उनका पतन अरब जगत में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों की प्रमुख प्रेरणा थी, जिसने कई देशों में राजनीतिक बदलाव लाए। जाइन अल अबिदीन बेन अली के शासन की मुख्य बातें तानाशाही शासन और एक दलीय वर्चस्व, आर्थिक विकास, लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन और विपक्ष का दमन। अरब स्प्रिंग की शुरुआत और उनका पतन सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए एक विशेष वर्ग को अधिक अवसर प्रदान करना। जाइन अल अबिदीन बेन अली के शासन की मुख्य बातें। नंबर 1, तानाशाही शासन और एक दलीय वर्चस्व। नंबर 2, आर्थिक विकास लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार। नंबर 3, मानवाधिकारों का उल्लंघन और विपक्ष का दमन। नंबर 4, अरब स्प्रिंग की शुरुआत और उनका पतन। नंबर 5, सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए एक विशेष वर्ग को अधिक अवसर प्रदान करना। बेन अली का शासन तुनिसिया के इतिहास में तानाशाही युग और लोकतंत्र की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं विशेषज्ञ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही तानाशाहों पर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और तानाशाह की कहानी लेकर तथ्य समग्र बंगला चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज।